जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है डैनियल क्लासेस बिहार में। फिर से एक बार आ गए हैं पॉलिटी का नया क्लास लेके। भाग 6 के पार्ट 2 हम लोग कल पढ़े थे, भाग 6 के पार्ट 1 पढ़े थे। आज हम लोग लेकर आए भाग 6 के पार्ट 2 लेकर आए हैं। आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए, जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर हम लोग इसी तरह अपना एनर्जी के साथ है। थोड़ा प्रॉब्लम है, तबीयत खराब हो जाने के कारण वीडियो थोड़ा अपडेट लेट हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह आवाज़ के पता लग रहा होगा, आवाज़ में बैठा हुआ है, इसलिए वीडियो रोक दिया गया है। आप लोग देखिए। हाँ, कल एक नोटिस हम वीडियो लोड करने के बाद एक ख्याल आया, उसके लिए हम आप लोग से माफ़ी मांगते हैं कि भाग 6 के जगह पे हम भाग 5 लिख दिए थे। 6 के जगह पे यहाँ पे 5 लिख दिए थे, तो आप इसके थोड़ा हम लोग को माफ़ कर दीजिएगा। और वीडियो लोड हो गया है। मान लीजिए नया नया है, हमको उतना लूर नहीं है, इतना सबक नहीं है कि एडिट कैसे करा जाए, काटा पीटा ये सब कुछ नहीं है। बस डायरेक्ट जितना पढ़ाते हैं उतना लोड कर देते हैं। हमारा अनुभव यही है, जितना हम पढ़ाते हैं उतना लोड कर देते हैं। तो हम लोग वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले ही लिख दिया हूँ। हम लोग फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग अपना पढ़ाई आगे की स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए, हम लोग कल पढ़ लिए थे। उसके थोड़ा हम लोग एक बार देख लेते हैं। विधानसभा और ये विधान परिषद, अंतर क्या होता है। विधानसभा विधान परिषद में अंतर क्या होता है। इसका चुनाव विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। विधानसभा निम्न सदन होता है और ये प्रथम सदन होता है। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये निम्न सदन होता है और ये प्रथम सदन होता है। ये प्रथम सदन। अब इसमें इसका अपोजिट हम लोग आ जाता है विधान परिषद। विधान परिषद क्या कहता है। विधान परिषद में होता है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमित होता है। उच्च सदन होता है, विधान में उच्च सदन होता है। ये द्वितीय सदन होता है, यानी द्वितीय सदन होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग में आ जाता है, ये विधानसभा युवाओं का सदन है। विधानसभा युवाओं का सदन है, कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। विधानसभा युवाओं का सदन है, कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। ये आपका बूढ़ों का सदन है। विधान परिषद विद्वानों का सदन है और ये कार्यकाल इनका अनंत होता है। इनका कार्यकाल अनंत होता है, इनका कोई लिमिट नहीं है। ये विधान परिषद भंग हो सकता है। विधान परिषद भंग हो सकता है। आइए, एक स्थायी सदस्य है, स्थायी सदन है। स्थायी सदन है विधानसभा, एक स्थायी सदन है। अब वहीं पे हम लोग विधान परिषद में देखते हैं तो ये भंग नहीं होता है, ये भंग नहीं होता है। और एक ये स्थायी सदस्य है, ये एक स्थायी सदन है। सॉरी, सदस्य निकल जा रहा है बार बार। स्थायी सदन है और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधान परिषद का सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधानसभा का सदस्य काल 5 वर्ष होता है। विधान परिषद का सदस्य काल 6 वर्ष होता है। अधिकतम संख्या इनका अधिकतम संख्या 500 होता है। अधिकतम से अधिकतम संख्या 500 तक हो सकता है। न्यूनतम संख्या इनका 60 होता है। न्यूनतम किसी राज्य में सबसे अधिकतम संख्या हो सकता है, अधिकतम संख्या हो सकता है तो 500 तक हो सकता है। सबसे कम हो सकता है तो आपका 60 हो सकता है। पर अपवाद में आपका आता है सिक्किम, मिजोरम, गोवा। ये छोटा छोटा राज्य है, इनके ज़्यादा नहीं है ये विधायक ज़्यादा नहीं होते हैं विधानसभा, इसलिए इनको अपवाद में रखा गया है। सिक्किम को, मिजोरम को और गोवा को। क्या लिखा है, गोवा मिजोरम को छोड़कर। सिक्किम में कितना है, 32 सीटें है। इसमें आपका 40 सीटें है। इसमें भी आपका 40 सीटें है। इनका भी 40 सीटें है। और इनका उम्र होता है विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए इनका उम्र होता है 25 वर्ष। मैंने 25 वर्ष के आप हो गए तो आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और इसमें आप लोग देखते हैं, इनका अधिकतम सीट होता है विधानसभा के गुने 1/3, यानी ये 1/3। और इनका न्यूनतम होता है, न्यूनतम विधानसभा का अधिकतम विधान परिषद हो जाएगा। यहाँ पे विधान परिषद हो जाएगा आपका, विधान परिषद हो जाएगा। और न्यूनतम इनका हो गया 40। अधिकतम संख्या विधान परिषद की विधानसभा गुण, सॉरी यहाँ पे सही है, विधानसभा ही रहेगा कि
विधानसभा के गुने 1/3 होगा। न्यूनतम इनका 1 केवल 40 होगा न्यूनतम संख्या। और ये इनमें विधान परिषद में राज्यपाल मनमोहित कर सकते हैं 1/6। मान लीजिए 60 सीट है तो उसमें आपका 6 सीट 1/6 से भाग लेंगे 10 सीट निकल जाएगा, इसलिए 6 सीट में 1 सीट राज्यपाल मनमोहित कर सकते हैं। इनका उम्र होता है 30 वर्ष और विधान परिषद बनने के लिए चुनाव लड़ने के लिए आपका 30 वर्ष मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए। और लाभ का पद ना हो तो सब जानबे करते हैं, भारत का नागरिकता होनी चाहिए। लाभ का कोई पद ना हो, दोनों में सेम आएगा, दोनों में आएगा, इसमें भी सेम आएगा उसमें भी सेम आएगा। इसमें विधान परिषद जो विधायक होते हैं विधानसभा का उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से विधानसभा का उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा का उत्तरदायी होते हैं। अब विधानसभा का बहुमत दल का नेता कौन बनता है? विधानसभा का बहुमत दल का नेता कौन बनता है? तो सीएम बनते हैं, यानी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। विधानसभा में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। और यहीं पर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो विधान परिषद में सभापति होते हैं, उप सभापति होते हैं। विधान परिषद में सभापति उप सभापति होते हैं। धन विधायक को विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकता है, धन विधायक को विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकता है। इसमें दल बदल सभापति होता है, इसमें दल बदल सभापति होता है। और इसमें आपका होता है धन विधायक पर संपूर्ण अधिकार विधानसभा का होता है, धन विधायक पर संपूर्ण अधिकार विधानसभा का होता है। इसमें दल बदल अध्यक्ष होते हैं, इसमें दल बदल अध्यक्ष होते हैं। तो आप लोग इसी तरह देखते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। आप लोग देखिए एक बार, ठीक से सब सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट पढ़ेंगे। और इसके बाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पढ़ेंगे। तो हम वीडियो को रोकते हैं, थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है इसलिए वीडियो को रोक कर पढ़ाया जा रहा है। इस वीडियो की 1-2 वीडियो इस तरह होगा, फिर देखते हैं हम। तो चलिए हम लोग नोट्स लेके ही पढ़ाते हैं, हम नोट्स अपना खुद बनाए हैं, नोट्स लेके पढ़ाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई नहीं है कि अपना भाई अपना पास रखते हैं, हम खुद देख के पढ़ाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक करिएगा तो अच्छा ही है, सब्सक्राइब करिए। हम लोग का जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उसके बिहार में हम लोग डिजिटल बोर्ड के प्रभाव रखेंगे। आप लोग लाइए, और पढ़ाई हमारा अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आएगा इस तरह। डिजिटल बोर्ड का प्रभाव भी है, उतना नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। आर्टिकल 200 उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे आर्टिकल। और सर्वोच्च न्यायालय आता है आर्टिकल 124 के तहत आता है, इसमें आर्टिकल 224 का है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिख लेते हैं हम लोग। भारत में कुल उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय 25 है। 25वां कौन है? अमरावती। 25 सबसे लास्ट कौन है? लास्ट होता है अमरावती है। 25वां हम लोग का अमरावती है, 25वां हम लोग आ रहे हैं। और लास्ट है प्रथम उच्च न्यायालय हमारा कलकत्ता है, कलकत्ता है। और प्रथम उच्च न्यायालय कलकत्ता है जो 1862 में बना था, और 1862 में बना था लॉरेंस के द्वारा।
लॉरेंस के द्वारा बनाया गया था, जिसमें 18 में 3 बनाया गया था, कलकत्ता, बम्बे और मद्रास। लेकिन पहले यही लिखता था, इसमें लिख देते हैं हाई कोर्ट। 1862 में 3 हाई कोर्ट बना था, कोलकाता, बम्बे और मद्रास हाई कोर्ट। कितना में सब बना था? तो 1862 में, टोटल 1862 में। लेकिन पहले हम लोग का यही लिखा जाता है कि कलकत्ता बना था, 1862 में बना था। अब 25वां हम लोग बना दिए थे अमरावती, जो है 2025 में बना अमरावती, बना 2019 में अमरावती बना था। ये हम लोग का लास्ट है, हम लोग का लास्ट। ये यहाँ पर नहीं लिखते, हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ से लिखते हैं, और हम लोग लिखते हैं कि लास्ट है ये, लास्ट उच्च न्यायालय, लास्ट उच्च न्यायालय कौन है आपका? अमरावती आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश बना था 2019 में। 2019 में बना था। राज्यों में 24 और 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। राज्यों में कुल उच्च न्यायालय 24 है, एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में 1 है, वो भी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 1 है। नई दिल्ली में है पटना उच्च न्यायालय का स्थापनक। और इसमें हम लोग भी देख लेते हैं, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बनने का निर्णय सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति करता है। पटना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई करता है। सब सीजीआई और राष्ट्रपति करता है। सीजीआई एवं प्लस राष्ट्रपति करता है। पटना उच्च न्यायालय की, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा मुख्य न्यायाधीश होगा। तो मुख्य न्यायालय की अन्य न्यायाधीश बनाने का निर्णय सेम हो जाएगा।
इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं CGI प्लस राष्ट्रपति प्लस हाई मुख्य न्यायाधीश, सेम हो जाएगा आपका हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील, 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकील, किसी भी न्यायालय में हाई कोर्ट के वकील होना चाहिए, या वकील हाई कोर्ट में, या किसी भी, यहाँ पे लिखे हाई कोर्ट नहीं हो, वर्ष तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील होना चाहिए, वकील होना चाहिए, वकील होने की और पॉइंट लिख देते हैं। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या उच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करता है, इसका भी राष्ट्रपति और इसका भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ राज्यपाल दिलाता है, उच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीश का शपथ राज्यपाल दिलाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आपका उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की शपथ, और इसमें एक और लिख देते हैं, इसका भी लिख देते हैं, उच्च न्यायालय की अन्य शपथ कौन दिलाता है? आपका राज्यपाल। आप लोग देखिए, देखते रहिए, वीडियो चल रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक साफ तो दिखाई दे रहा है। कोशिश कर रहे हैं इसको हम लोग और अच्छा दिखाई दे। ये हमारा हो जाता है। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितना है? 25 है। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितना है? 25 है। प्रथम उच्च न्यायालय का कलकत्ता है, 1862 में बना था लॉरेंस के द्वारा। 1862 में 3 बनाया गया था। 1862 में हाई कोर्ट 3 बनाया गया था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बे।
लेकिन प्रथम हम लोग पढ़ते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट, पहले कलकत्ता बना था, उसी समय तीनों बना था, उसी में बना था। और हमारा लास्ट जो अभी सबसे लास्ट में कौन बना है, अमरावती बना है। अमरावती बना है, आंध्र प्रदेश में है। 2019 में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी से। और राज्य में कुल उच्च न्यायालय कितना है, 24। राज्य में कुल उच्च न्यायालय कितना है, 24। एवं केंद्र शासित प्रदेश में एक है, केंद्र शासित प्रदेश में एक है, वो भी आपका नई दिल्ली में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, 1916 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, 1916 में। और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, 1917 में। पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बनाने का निर्णय कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई प्लस राष्ट्रपति करता है। पटना उच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीश बनाने की निर्णय कौन लेता है, सीजेआई प्लस राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनाने की योग्यता, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, 10 वर्ष तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील अधिवक्ता के पद पर तैनात होना चाहिए। भारत का नागरिक सब होता है, हमारा भारत का ही आदमी बन सकता है, विदेशी थोड़ी बनेगा। उच्च न्यायालय की स्वतंत्र भारत के बाद उच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश के कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। और अन्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलवाता है, तो वो भी राज्यपाल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं, और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का भी शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। दोनों को राज्यपाल दिलवाते हैं, दोनों को कौन दिलवाता है, तो राज्यपाल दिलवाते हैं, दोनों को राज्यपाल दिलवाते हैं। तो हम लोग इस तरह आगे बढ़ते हैं। सीखे, आप लोग कमेंट करिए ब्लैक सही लग रहा है कि ब्लू। हमको तो ब्लू सही लग रहा है, कि ब्लैक से बोर्ड काफ़ी गंदा हो जा रहा है, साफ करने में दिक्कत हो जाता है, साफ करने में दिक्कत होता है। देखिए अंतर हो गया ना, अंतर इसमें तो हो गया, तो साफ करने में दिक्कत हो जाता है थोड़ा, क्या कि कुछ सहारा लेना पड़ता है दूसरा किसी का, कि साफ हो बोर्ड, कम से कम साफ दिखाई देना चाहिए, तभी आप लोग को दिखाई देगा। बिल्कुल है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, कल का जो पार्ट 1 है, भाग 6 का पार्ट 1 है, तो भाग 5 लिखा गया है, उसके लिए सॉरी बोला जा रहा है। आप लोग देखिए फिर आप लोग अच्छा से, और कोई फर्स्ट टाइम आदमी पढ़ा रहा है, कोई एक्सपीरियंस लेके नहीं बैठा है, अपना अनुभव आप लोग के बीच में दर्शा रहा है, और सही होना चाहिए। आप लोग देखिए बिल्कुल सही पढ़ाई जो मिलेगा सटीक मिलेगा। इसमें एक और पॉइंट था, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का त्याग पत्र राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की त्याग पत्र, इसमें तो जगह नहीं था पर लिख देते हैं, पॉइंट एक और डाल देते हैं। इसमें बोर्ड साफ नहीं मिटा गया है। आप लोग देखिए वीडियो थोड़ा देखिए कितना लंबा हो रहा है, उसी प्रकार पढ़ाया जा रहा है। अभी चल रहा है, हम लोग 23 मिनट पे चल रहे हैं, ठीक है। तो एक और पॉइंट डाल देते हैं, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है, उच्च न्यायालय की मुख्य
मुख्य न्यायाधीश हटाने की मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग करना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह जैसी प्रक्रिया। मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है? 62 या 65 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु 62 से 65 वर्ष तक होता है। 65 वर्ष तक। फिर एक बार देख लीजिए, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश का त्याग पत्र त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का महाभियोग। सुप्रीम कोर्ट के जैसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग लिख देते हैं, खाली महाभियोग जैसी प्रक्रिया। मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? उम्र कितना होना चाहिए? 62 से 65 वर्ष तक होना चाहिए। 62 से 65 वर्ष तक होना चाहिए। हम लोग ठीक है, बुल्लू सही है, कम में तिथि का दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। वीडियो में जाके देखे हम कि हम अकेले हैं, इससे जाते हैं परेशानी हो जाते हैं, कोई स्टाफ तो नहीं। अब लोग चलिए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, देख लेते हैं। उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, राज्य के लिए हिंदी में लिख देते हैं उच्च न्यायालय का प्रावधान हो जाता है, व्यवस्था या प्रावधान। उच्च न्यायालय का व्यवस्था लिख ही देते हैं, व्यवस्था। पानी है, साफ नहीं हो रहा है, बहुत कहीं लिखा नहीं जा रहा है। उच्च न्यायालय का व्यवस्था या प्रावधान व्यक्ति। आर्टिकल 216 क्या कहता है? आर्टिकल 216 कहता है उच्च न्यायालय के गठन या नियुक्ति। गठन और नियुक्ति आर्टिकल 200। आर्टिकल 217 कहता है कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सीजीआई के सलाह पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर 249 के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सीजीआई हाई कोर्ट के मुख्य सलाह पर। आर्टिकल 219 उच्च न्यायाधीश की शपथ राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालय की
न्याय न्यायाधीशों की शपथ न्यायाधीशों की शपथ राज्यपाल के द्वारा होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्यपाल के द्वारा होता है। आर्टिकल 231 क्या कहता है? आर्टिकल 221 क्या कहता है? आर्टिकल 221 कहता है उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की वेतन और छुट्टी का प्रावधान छुट्टी आर्टिकल 222 कहता है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण दूसरे राज्य में उच्च न्यायालय की स्थितियों के राज्य से एक राज्य से दूसरे उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की एक राज्य से दूसरे राज्य दूसरे राज्य में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर स्थानांतरण यानी ट्रांसफर होता है। आर्टिकल 223 कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 223 कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 224 ऊपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऊपर और कार्यकारी नियुक्ति कार्यकारी और नियुक्ति आर्टिकल 224 का आर्टिकल 225 का उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 225 के तहत उच्च न्यायालय की क्षेत्र अधिकार आर्टिकल 226 होता है उच्च न्यायालय की रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट क्षेत्र अधिकार कितने प्रकार रिट क्षेत्र अधिकार आर्टिकल
231 एक उच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय एक राज्य या एक राज्य से अधिक एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का पर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 231 कहता है 2 राज्य या 2 से आर्टिकल 231 कहता है 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान। ये हाई कोर्ट का प्रावधान आर्टिकल 233 कहता है जिला न्यायालय। बस हो गया, इतना ही है। उच्च न्यायालय से इतना ही है, बस इससे ज्यादा हमको पढ़ना ही नहीं है। और इसमें नोट डाल देते हैं। जिला न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो देखते रहिए आप लोग, वीडियो सही है, हाँ साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना चाहिए अच्छा से वीडियो बन रहा है। 214 राज्य के लिए आर्टिकल 214 कहता है राज्य के लिए उच्च न्यायालयों का व्यवस्था। आर्टिकल 216 कहता है उच्च न्यायालयों की गठन या नियुक्ति। आर्टिकल ठीक है, आवाज साफ आ रहा है। आर्टिकल 217 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सीजीआई के सलाह पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 219 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ राज्यपाल के द्वारा होता है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की वेतन और छुट्टी हो जाता है। आर्टिकल 225 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक राज्य से दूसरे राज्य में टू। आर्टिकल 223 कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 224 कहता है ऊपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 224 कहता है ऊपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 225 कहता है उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार होता है। आर्टिकल 226 कहता है उच्च न्यायालय के रिक्त क्षेत्राधिकार निम्न से 5 प्रकार का होता है। बाद में इसको पढ़ाते हैं, बताते हैं, पहले आर्टिकल दिखा देते हैं। आर्टिकल 231 कहता है एक उच्च न्यायालय एक राज्य से अधिक राज्यों के लिए
एक हाई कोर्ट का प्रधान, एक राज्य से अधिक, एक राज्य या एक राज्य से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान है। 233 में कहता है जिला न्यायालय, 233 में कहता है जिला न्यायालय। नोट, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो हम लोग इस प्रकार देख लेते हैं, आप लोग फिर एक बार देख लीजिए। आर्टिकल 234 का कहता है उच्च न्यायालय की व्यवस्था। आर्टिकल 216 में न्यायाधीशों की गठन की नियुक्ति। आप लोग साथ बोलिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमको भी ठीक हो जाएगा, हमको भी अनुभव हो जाएगा। धीरे धीरे आगे चल के देखिएगा, बिल्कुल फ्री मन, इधर उधर कहीं झगड़ा उगड़ा नहीं पड़ेगा, एकदम साफ सब आएगा। आर्टिकल 200 न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति करता है सिंचाई के साथ। आर्टिकल 219 क्या कहता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ राज्यपाल द्वारा होता है। आर्टिकल 231 क्या कहता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वेतन और छुट्टी का प्रावधान है। वेतन और भत्ते का प्रावधान है। वेतन और भत्ते या छुट्टी का प्रावधान है। आर्टिकल 222 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर। मान लीजिए न्यायाधीशों की ट्रांसफर हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है। मान लीजिए गोपालगंज है, सुपौल है, छपरा है, पटना, कहीं भी हो सकता है। आर्टिकल 224 ऊपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 225 का उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय के क्षेत्रगढ़। आर्टिकल 226 के उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार है। रीट क्षेत्राधिकार इंपोर्टेंट, रीट क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 231 एक उच्च न्यायालय एक राज्य से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 231 के तहत। आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो आप लोग देखिए, थोड़ा और बात है आज हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग फिर एक बार बोल रहे हैं। कल जो पढ़ाया गया है भाग 6 के जगह पे 5 लिखा गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। उनको एडिट करने नहीं आता है, डाल दिए हैं, उसी तरह सीख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब आ जाएगा। और मेहनत लगता है, मान लीजिए क्लास कराने में, क्लास से होता है, मेहनत लगता है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय रीट क्षेत्राधिकार क्या बताए थे आपका? 226 में रीट क्षेत्र अधिकार बताए थे आपका, अधिकार बताए थे, यानी अधिकार बताए थे हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय बताए थे। पहला आपका रीट क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, पहला आपका हो जाता है रीट क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्र अपीलीय क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन क्षेत्राधिकार। ये तो हमारा ऋण क्षेत्र होता है, 5 प्रकार का ऋण क्षेत्र हो जाता है हमारा, 1 2 3 4, हाँ ऋण क्षेत्र हो जाता है।
पहला हमका रीट क्षेत्र अधिकार होता है, आर्टिकल 226 के तहत होता है रीट क्षेत्र अधिकार। हाई उच्च न्यायालय की रीट क्षेत्र अधिकार होता है। पहला रीट क्षेत्र अधिकार, पहला रीट क्षेत्र अधिकार, दूसरा मूल क्षेत्र अधिकार, दूसरा मूल क्षेत्र अधिकार या प्रारंभिक अधिकार भी कहते हैं। प्रारंभिक अधिकार भी कहते हैं। तीसरी आपका होता है अपीलीय क्षेत्रगत, तीसरी आपका अपीलीय क्षेत्रगत, तीसरा आपका होता है अपीलीय क्षेत्रगत, दूसरा आपका मूल क्षेत्र अधिकार, मूल क्षेत्र अधिकार, चौथा आता है प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार, प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार, प्रशासनिक क्षेत्र, चौथा आपका न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्र का, न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्र का, न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्र अधिकार। तो आप लोग फिर देखते रहिए, आप लोग इसी तरह देखते रहिए। आज हम लोग का भाग 6 समाप्त हो गया, पॉलिटी का भाग 6 समाप्त हो गया। हम लोग भाग 7 को खत्म कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1900, मान लीजिए जो भाग 7 हमारा है, हमारा भाग 7 है वो खत्म हो चुका है, रद्द कर दिया गया है, रद्द कर खत्म है। 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन को खत्म, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया हमारा भाग 7। लेकिन इसको देखेंगे 56 होता है, 1956 होता है, 1956 7वां संविधान संशोधन 1956 खत्म कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा खत्म कर दिया। तो आप लोग देखते रहिए, इसी तरह देखते रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। आप लोग कोशिश करिए सब्सक्राइबर बढ़ जाए। एक और ये किसी तरह व्यवस्था करके लाएंगे डिजिटल बोर्ड आप लोगों के लिए। और मेरा 1000 जिस दिन सब्सक्राइबर हो जाएगा, 1000 उस दिन हम लाएंगे डिजिटल बोर्ड आप लोग के लिए। डिजिटल चाहे किसी से मांग कर लाए, चाहे कर्जा कर लाए, लेकिन लाएंगे आप लोग के लिए डिजिटल बोर्ड। आप लोग मेरा पढ़ाई अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर हम इसको लाएंगे, डिजिटल बोर्ड लाएंगे आप लोग के लिए। 1000 सब्सक्राइबर पूरा करिए लो, बिल्कुल लेके आएंगे उस दिन डिजिटल बोर्ड लाएंगे। देखिए लो, ठीक है, हम लोग देखते हैं, चलते हैं। अच्छा, फिर से आप लोग का एक बार और चैनल देख लीजिए एक बार। डैनियल क्लासेज बिहार, डैनियल क्लासेज बिहार के नाम से है। आपका यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर सब पे बना दिए हैं, धीरे धीरे बन गया है। अपना मेहनत जारी किया जा रहा है। आप लोग देखिए, हम एक बार पूर्ण रूप से पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे आप लोग के लिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, टोटल चीज़ पढ़ा देंगे, पूरा डीपली में पढ़ाएंगे। आप लोग अपना नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल 2 कॉपी नोट्स। मेरा जो नोट्स है बिल्कुल 2 कॉपी बनाते हैं, इससे सेम टू सेम इसी तरह लिखा जाता है, जिस तरह लाइन बाई लाइन लिखते हैं। आप लोग कोशिश करिए ऐसा लिखने के लिए, बनाने के लिए, साथ में बोलने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पूर्ण नहीं, खुद विश्वास है कि आप लोगों को प्यार हमको ढेर मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई ठीक है। थोड़ा नई है, आदमी घबरा जा रहा है, कहीं मिस्टेक हो जा रहा है। जैसे लिखने में, जैसे ही कल मिस्टेक हो गया था, भाग 6 पढ़ रहे थे, भाग 5 लिखा गया था, मिस्टेक हो गया, तो उस तरह हो जाता है। अब कोशिश करेंगे, सीखेंगे एडिटिंग, काटने पीटने वाला, तब हम लोग को पूर्ण रूप से सही होगा। लेकिन जितना जो सामने है, जो सामने आप लोग लिखाता हूँ, बिल्कुल सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय यारो दोस्तों। आप लोग से फिर कल मिलेंगे नई जोश, नई एनर्जी के साथ। भाग 8 लेके पढ़ेंगे हम लोग, भाग के 8 पढ़ेंगे, भाग 7 खत्म हो गया, भाग 8 पढ़ेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आप लोग देखते रहिए यूट्यूब चैनल हमारा डैनियल क्लासेज बिहार। बाय बाय।